हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का पाठ 10 का टॉपिक डोपिंग। तो सबसे पहले हम डोपिंग जानते हैं कि डोपिंग होता क्या है। तो किसी खिलाड़ी द्वारा अपने प्रदर्शन स्तर में सुधार हेतु प्रतिबंधित पदार्थों या विधियों का अनुचित रूप से प्रयोग करना, अर्थात कोई भी खिलाड़ी अपने खेल के प्रदर्शन स्तर को सुधारने के लिए या प्रदर्शन स्तर को अच्छा करने के लिए प्रतिद्वंदी को हराने की इच्छा से कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेता है जो कि कानूनी रूप से अनुचित है और वो डोपिंग कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं। डोपिंग का प्रयोग खिलाड़ी जो है प्रतियोगिता में पदक, इनाम और मान सम्मान की लालसा से करते हैं। कई बार खिलाड़ी अनजाने में ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जो डोपिंग की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग से खिलाड़ी के स्थायी प्रदर्शन में अवश्य सुधार होता है, लेकिन ये खिलाड़ियों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। जैसे कि 1904 के ओलंपिक खेलों में अमेरिकी धावक थॉमस हिक्स मैराथन दौड़ में विजयी होने के बाद तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े थे और उन्हें होश में लाने के लिए कई घंटे लग गए थे। तो इस जैसी कई घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रयासों द्वारा वर्ष 1999 में वर्ष 1999 वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थात वाडा की स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था डोपिंग पर नियंत्रण लगाना। इस उद्देश्य से वाडा ने कई एंटी डोपिंग नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग के अतिरिक्त एंटी डोपिंग नियमों को तोड़ना या उनका उल्लंघन करना भी डोपिंग ही समझा जाता है। जैसे कि किसी प्रतिबंधित पदार्थ या विधि की मौजूदगी होना। प्रतिबंधित का मतलब है यहाँ पे जिसे हम कानून के अनुसार नहीं ले सकते। किसी प्रतिबंधित पदार्थ या विधि का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास करना, आदेश के बाद सैंपल जमा करने से इनकार करना, डोपिंग नियंत्रण कार्यवाही में बाधा पहुंचाना, किसी प्रतिबंधित पदार्थ का व्यापार करना, किसी खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ खिलाना या प्रतिबंधित विधि के लिए निर्देशित करना, चिन्हित होने के बाद नमूना देने से इनकार, टेस्ट को मना करना या एथलीट के पास प्रतिबंधित दवा का होना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डोपिंग प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ या विधि का सेवन है जो कानून के द्वारा स्वीकृत नहीं है। डोपिंग का प्रयोग प्राय प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के समय किया जाता है और डोपिंग जो है दो प्रकार से होती है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, इस पे बोर्ड पे, प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ के सेवन के द्वारा और शारीरिक विधियों के द्वारा। तो प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ के सेवन में आते हैं उत्तेजक, एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स, पेप्टोइड हार्मोन्स, बीटा-2 एगोनिस्ट्स, डायूरेटिक्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अल्कोहल, बीटा ब्लॉकर्स। और शारीरिक विधियों में आती हैं ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थों में है उत्तेजक। उत्तेजक एक प्रकार के स्टेरॉयड्स होते हैं जो हमारे हृदय, फेफड़ों और मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। इनके प्रयोग से हृदय एवं श्वास की गति तेज हो जाती है और व्यक्ति अधिक सतर्क और उत्तेजित हो जाता है। प्रतिक्रिया समय में भी सुधार हो जाता है और थकावट का भी एहसास उसे नहीं होता। एम्फीटाइमान, कोकीन, एड्रोफिनिल एवं एफेड्रिन इस श्रेणी के कुछ सामान्य उत्तेजक पदार्थ हैं। इनको गोली के रूप में मुंह के द्वारा या स्प्रे करके या टीके के द्वारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स। इसका प्रयोग मुख्यतः भारोत्तोलक, बॉडी बिल्डर, गोला चक्का और भाला फेंकने वाले एथलीटों द्वारा किया जाता है। ये मांसपेशियों के आकार और शक्ति में वृद्धि करते हैं, अतः इनका प्रयोग करने से प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो जाती है। ये स्टेरॉयड्स जैसे ड्रोस्टालोन, मेटेनेलोन, ओक्जाड्रोलन, एनाबॉलिक आदि हैं। ये मुंह से या टीके के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेप्टाइड हार्मोन्स। इसका प्रयोग योग्यता बढ़ाने के लिए मांसपेशियों की वृद्धि तथा रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। एरिथ्रोपायटिन तथा इंसुलिन आदि इस हार्मोन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बीटा-2 एगोनिस्ट। इसका उपयोग मांसपेशियों को स्थिर यानी कि रिलैक्स करने के लिए किया जाता है, श्वसन क्रिया को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और पुनः शक्ति प्राप्ति के समय को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रतियोगिता के समय थकान ना हो
और हम एनर्जी मिलती रहे उसके लिए। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। इन पदार्थों का प्रयोग मुख्यतः भार श्रेणी की प्रतियोगिताओं जैसे जूडो, कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी में भाग लेने वाले खिलाड़ी करते हैं। इनके प्रयोग से शरीर से द्रव बाहर निकल जाता है तथा रातों रात 2-3 किलोग्राम भार कम हो जाता है। खिलाड़ी डोप टेस्ट से बचने के लिए भी इस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। डेक्साट्रॉन व डायूरेटिक्स आदि इन दवाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनका प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में भी किया जाता है। ये पदार्थ दर्द निवारक होते हैं और थकान नहीं होने देते। इनके सेवन से खिलाड़ी अपने खेल को बिना थके जारी रख सकता है। खिलाड़ियों द्वारा इसका प्रयोग निषेध है। अल्कोहल। अल्कोहल के सेवन से खिलाड़ियों में उत्तेजना और आक्रामकता की भावना प्रबल होती है। इसलिए कई खेलों जैसे तीरंदाजी, कराटे और बॉक्सिंग के दौरान इसका सेवन प्रतिबंधित है। बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग हृदय दर और हाथों की कपकपी को कम करने के लिए किया जाता है। इसी कारण यह पदार्थ तीरंदाजी, शूटिंग व गोल्फ आदि में केवल प्रतियोगिता के दौरान प्रतिबंधित होता है। शारीरिक विधियों द्वारा जो हमारा है डोपिंग, वो है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए विधियों या पदार्थों के गलत प्रयोग को ब्लड डोपिंग कहते हैं। इस विधि में प्रतियोगिता से कुछ सप्ताह पहले खिलाड़ी के रक्त की 2 यूनिट निकालकर उसे बर्फ के रूप में जमाकर सुरक्षित कर लिया जाता है। फिर प्रतियोगिता से 1 या 2 दिन पहले इसे दोबारा खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। इससे खिलाड़ी के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण मांसपेशियों को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता में सुधार होता है और वृद्धि हो जाती है। जीन डोपिंग। खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से खिलाड़ी के शरीर में कोशिकाओं के संशोधन को जीन डोपिंग कहते हैं। डोपिंग की यह नवीन पद्धति शारीरिक शक्ति को बढ़ाने और मांसपेशियों तथा लिगामेंट्स आदि की चोटों को तेजी से ठीक करने के उद्देश्य से की जाती है। हालांकि ये पद्धति अभी बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। और ब्लड डोपिंग में ऑटोलोगस और होमोलोगस 2 विधियां हैं। ऑटोलोगस में खिलाड़ी के स्वयं का रक्त ब्लड बैंक में पहले से रखा जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और होमोलोगस में खिलाड़ी के रक्त ग्रुप वाले किसी अन्य व्यक्ति का रक्त खिलाड़ी के शरीर में प्रतियोगिता से पहले चढ़ाया जाता है। यह अतिरिक्त रक्त खिलाड़ी के शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में अधिक रक्त का संचार होता है। यह विधि खिलाड़ियों की वायवीय क्षमता को बढ़ा देती है, जो सहन शक्ति वाली प्रतियोगिताओं में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। इसे होमोलोगस कहते हैं। तो ये था बच्चों आपका डोपिंग का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।